हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है फादर की जो संपत्ति होते हैं, फादर की जो जायदाद ज़मीन जायदाद होते हैं, वो सन और डॉटर के बीच में किस प्रकार से बंटवारा होगा, किस प्रकार से ये लोग जो है किस प्रकार से ये लोग जो है इनका जो है हिस्सा होगा। तो ये चीज़ हम जो है मुस्लिम उत्तराधिकार कानून या फिर मुस्लिम लॉ ऑफ सेक्शन के हिसाब से जो है इन लोगों का किस प्रकार से बंटवारा होगा, यही चीज़ हम आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर जो है 4 गो बेटा है और 2 गो बेटी है। यहाँ पर जो है ये फादर जो है इनके फादर जब इनके फादर जो है इनके फादर की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ होने के बाद जो है इसका जो संपत्ति का जो बंटवारा होता है, तो डॉटर का हिस्सा कितना होगा फादर की संपत्ति में और सन का कितना हिस्सा होगा, ये जो है कानूनी हिसाब के जो है हिसाब से जो है इसका बंटवारा किया जाएगा। यही चीज़ हम आपको जो है बताने वाले हैं। तो हम लोग फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो है 1 एकड़ ज़मीन ले लेते हैं और 1 एकड़ ज़मीन को जो है 4 गो बेटा और 2 गो पुत्री में जो है बांट करके आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से इसका बंटवारा होगा और इन लोगों को जो है किस प्रकार से इन लोगों को ये मिलने वाला है, हिस्सा मिलने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल लेकर के बता देते हैं कि इसका जो है किस प्रकार से इन लोगों में जो है बंटवारा होगा। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग जो है 100 डिसमिल ज़मीन ले लेते हैं। कितना डिसमिल? 100 डिसमिल ज़मीन लेते हैं। इसी को जो है इन सबों को जो है कितना कितना करके मिलेगा, यहाँ पर हम लोग बांट करके दिखाने वाला है। ये आपके पास जितना भी आपके पास रहे, मान के चलिए हम यहाँ पर 100 डिसमिल ज़मीन लिए हैं, आप यहाँ पर 200 डिसमिल ले सकते हैं। 400 जितना भी होगा आपके पास, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़, अगर आप इसको अगर जान लेते हैं, इसको अगर समझ लेते हैं, तो आप जितना भी ज़मीन आपका जो भी प्रॉपर्टी होगा, आप आराम से जो है इसके हिसाब से आप आराम से जो इसका बंटवारा कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो बड़ी आसानी से जो है कम समय में आपको जो है यहाँ पर बंटवारा करके दिखाने वाले हैं कि किसको कितना मिलेगा। तो आपको जो है यहाँ पर समझ लेना है कि डायरेक्ट कितना ज़मीन है मेरा। यहाँ पर टोटल आपका ज़मीन है यहाँ पर 100 डिसमिल ज़मीन है। इस 100 डिसमिल ज़मीन को जो है किसको कितना मिलेगा, तो सबसे 2 पॉइंट आप जो यहाँ पर समझ लीजिए कि बेटा का जो हिस्सा होगा वो बेटा का हिस्सा 2 गो होगा और बेटी का जो हिस्सा 1 ही होगा। बेटी के हिसाब से जो है बेटा को डबल मिलता है। तो बस यही चीज़ आपको निकाल लेना है, निकाल करके यहाँ पर जो है आपको इन सबों में से बंटवारा कर देना। चाहे आपके पास आपके बहन या फिर आपका भाई जो भी है, भाई बहन बेटा बेटी, इसी प्रकार से इनका जो है बंटवारा होता है। अगर मान के चलिए 4 गो बेटी है या फिर 5 गो बेटी है, 2 गो बेटा है, तो आप आराम से जो है मतलब निकाल सकते हैं इसको अगर आप समझ लेते हैं। तो यहाँ पर 100 डिसमिल ज़मीन है हम लोग का। तो इस 100 डिसमिल ज़मीन को हम लोग क्या करेंगे, 100 डिसमिल को जो है फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 100 डिसमिल हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 100 डिसमिल ज़मीन। ये 100 डिसमिल टोटल क्या है, प्रॉपर्टी है पिताजी का। पिताजी जो डेथ किए हैं वो 100 डिसमिल ज़मीन छोड़ के गए हैं, ठीक है, ज़मीन। तो यहाँ पर 100 डिसमिल ज़मीन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है कि कितना बेटा है, इसको काउंट कर लेंगे कि कितना बेटा है। 1 2 3 4 गो बेटा है, ठीक है। इसका डबल कितना हो जाएगा, 8 गो। उसके बाद 2 गो पुत्री कितना है, सिर्फ 2 गो पुत्री का 2 ही हिस्सा होगा। ये जो 4 गो बेटा है, तो 4 गो का डबल कर लेंगे। 4 गो का डबल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पुत्री का जो है, पुत्री सिर्फ 2 ही रहेगा क्योंकि 2 ही हिस्सा होगा। तो जितना आपका हिस्सा होगा उससे क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 यहाँ पर 10, इसको 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आपके पास जितना भी ज़मीन होगा, 200 डिसमिल 400 डिसमिल 500 डिसमिल जितना भी होगा आपके पास ज़मीन, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर मान के चले यहाँ पर जो है 2 गो बेटा रहता, यहाँ पर 2 गो अगर बेटा रहता, अगर माने 4 गो यहाँ पर बेटी रहती, तो क्या करते, तो यहाँ पर 2 गो का यहाँ पर 4 हिस्सा यहाँ पर हो जाता, 4 हिस्सा यहाँ हो जाता। उसके बाद यहाँ पर जो है 4 गो हिस्सा यहाँ हो जाता, 8 हिस्सा में यहाँ पर हम लोग का काम निकल जाता। अब यहाँ पर 8 गो हिस्सा नहीं, यहाँ पर 4 गो इसका पुत्र है, सिर्फ 4 गो पुत्र है। तो 4 गो पुत्र का 8 हो जाएगा और 2 ये एक एक हिस्सा करके 2 इन लोगों का हो जाएगा। तो ऐसे 10 हो जाएगा। इनको हम लोग क्लोज कर लेते हैं। तो कितना बचा मेरा, यहाँ पर जो है 10 डिसमिल करके एक आदमी पाएगा, 10 डिसमिल ज़मीन करके 10 डिसमिल ज़मीन करके एक जो है एक व्यक्ति पाएगा, एक उसका पुत्र पाएगा। पुत्री का हिस्सा कितना हो जाएगा, 10 डिसमिल करके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 डिसमिल इसका हो जाएगा, 10 डिसमिल इसका हो जाएगा। अब ये जो है पुत्र का, इसका तो डबल होगा ये। अब पुत्र का कितना है, यहाँ 10 डिसमिल ज़मीन है, तो एक पुत्र का 2 इसका डबल लेगा, पुत्री का डबल लेगा, तो 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 डिसमिल एक का हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे का भी, वो भी
डबल लेगा, इसका भी 20 डिसमिल हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरे का जो है ये कितना लेगा, ये भी डबल लेगा, इसका भी 20 डिसमिल ज़मीन होगा, सब बराबर लेगा। उसके बाद ये भी 10 है तो इंटू 2 कर देंगे तो इसका भी 20 डिसमिल ज़मीन हो जाएगा। अब टोटल को जोड़िए कि यहाँ पर जो है कितना डिसमिल ज़मीन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका 2 4 6 8, ये आपका कितना हो जाएगा 80। ये आप जोड़ के भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 डिसमिल ज़मीन ये 4 भाइयों के बीच में इन लोगों का बंटवारा होगा। अब दो जो बहन है, दो बहन इन लोगों का सिर्फ कितना डिसमिल ज़मीन निकला, 10-10 करके 20 डिसमिल। दो जो है इन लोगों का सिर्फ एक ही हिस्सा होगा। ये पुत्री का जो है, पुत्री का 2 पुत्री है तो 2 पुत्री का इसका भी 10, इसका भी 10, क्योंकि एक ही हिस्सा होगा। इन लोगों का भाई का डबल हो जाएगा तो दो इन लोगों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल कर लेंगे कितना 100 डिसमिल ज़मीन आपका आराम से निकल गया। अब चाहे आपका कोई भी किसी भी प्रकार का अगर प्रॉपर्टी है, आपका किसी भी प्रकार का अगर प्रॉपर्टी है, मान के चलिए 100 रुपया है, 100 रुपये को जो है अगर पिताजी आपका डेथ कर गए हैं, पिताजी आपका 100 रुपये छोड़ के चले गए हैं, तो आप जो है भाई और बहनों के बीच में आप लोगों का किस प्रकार से कानूनी तौर से जो है मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम कानून के तहत जो है इसका बंटवारा हो रहा है। हम जो है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी इसका वीडियो बनाने वाले हैं बहुत ही जल्द। और तो आपको ये चीज़ समझ में आ गए होंगे कि हमने जो है यहाँ पर किस प्रकार से इसका बंटवारा किए हैं कि जो मुस्लिम जो है मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत जो है इन लोग मुस्लिम उत्तराधिकार कानून के तहत किस प्रकार से बंटवारा होता है बेटा और बेटियों के बीच में। चाहे कोई भी पिताजी का जायदाद हो, अगर पिताजी छोड़ के चले गए हैं तो बेटा और बेटी का हिस्सा जो है किस प्रकार से होगा, वो लोग अपना हिस्सा जो है कानूनी तौर पे किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यही वो जो है कानूनी तौर तरीका है जो आप आराम से जो है अपने पिताजी का जो है हिस्सा आराम से निकाल सकते हैं कि मेरे पिताजी जो छोड़ के गए हैं उसका जो है बहन और भाई के बीच में किस प्रकार से जो है बंटवारा करना होगा हमें। तो आप भी आराम से जो है बंटवारा कर सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ रहे तो आप मान के चलो आपके पास कोई भी संपत्ति है या फिर ज़मीन है, किसी भी प्रकार की, आप जो है इस प्रकार से बंटवारा कर सकते हैं। एक बंटवारा जो है हम और भी बताने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से, जो वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है वो आपका जो होगा वो आपका आना में और अनुपात में होगा। वो भी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला होने वाला है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो भी बहुत जल्द जो है इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जो मेरे वीडियो को डेली वॉच करते हैं लेकिन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उनसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है जो हम हेल्पफुल कंटेंट डालें तो सबसे पहले जो है वो आप देख पाएँ। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।